नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में √2 और √3 को हल किया था। ठीक उसी प्रकार √5 को भी हल करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो √5 को हल करने के लिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले हम परिमेय संख्या मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये क्या है, हम एक विपरीत या गलत कल्पना कर रहे हैं। कौन सी कल्पना कर रहे हैं? विपरीत कल्पना कर रहे हैं, यानी कि उसको विपरीत मान रहे हैं। अब देखिए, √5 को हम अगर परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या है, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो A/B के रूप में इसको लिख देते हैं, यानी भिन्न के रूप में, जहाँ A और B क्या है? सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक के अलावा कोई अन्य दूसरी संख्या कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब देखिए, जब इसको √5 को हम परिमेय मान रहे हैं और A/B यानी भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करते हैं। देखिए, √5 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, √5 को √5 से गुणा करते हैं तो ये इसका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा A²/B²। ये स्क्वायर दोनों के लिए है, कोष्टक के बाहर है इसलिए। तो अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, यानी कि इसके भी भिन्न में कर देते हैं और इसको क्रॉस गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5B² बराबर A²। ठीक है, ये समीकरण हो गई। तो अब देखिए, ये 5 क्या है, B के साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो गुणा हो रहा है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या, ये कहाँ चला जाएगा? A² के भाग में। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, B² बराबर A²/5। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी एक समीकरण हो जाएगी। इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, चूँकि 5A² को विभाजित करता तो प्रमेय 1.2 के आधार पे हम इसको हल कर रहे हैं। तो प्रमेय 1.2 क्या कहती है? 5A² को विभाजित करता है, तो इसलिए 5A को भी क्या करेगा? A को भी विभाजित करेगा, ये हमें कौन बता रही है? प्रमेय 1.2 ये बात बता रही है। तो अब देखिए, जब 5A² को विभाजित करता है तो 5A को भी विभाजित करेगा। तो अब हम क्या है, एक की जगह कुछ मानेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे? जैसे हमने √2 और √3 में माना था, तो यहाँ लिखेंगे हम, माना A बराबर 5C। ठीक है, जहाँ C क्या है, कोई पूर्णांक है। जहाँ C क्या है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझते हो, संख्या ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती है।
पूर्णांक है। तो अब देखिए हमने ये 5 क्यों माना, क्योंकि ये तभी 5 ए स्क्वायर को तभी विभाजित करेगा जब 5 उसके अंदर होगा, उसके अभाज्य गुणनखंडों में होगा, तभी ये विभाजित करेगा। इसलिए √2 में हमने 2c माना था और √3 में 3c माना था, ताकि 5 से ये विभाजित हो जाए। तो अब देखिए समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, b² बराबर a²। तो a² की जगह मैं कोष्टक बना देता हूँ यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² की जगह आपको क्या लिखना है, 5c, a की जगह बटे 5। ठीक है, इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, b² बराबर, कोष्टक खोलते हैं तो 25 c² बटे 5। अब देखिए 5 से काट देते हैं, 5 से 25 कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 25। तो ये क्या बच गया, b² बराबर 5c² बच गया। ठीक है, अब देखिए ये c² क्या है, 5 से गुणा हो रहा है, यानी कि 5c² से गुणा हो रहा है। तो जब ये गुणा हो रहा है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो देखिए करते हैं इसको, ये हो जाएगा b² बटे 5 बराबर c² रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपके समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए चूंकि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। तो अब देखिए 5 यहाँ समीकरण 1 में a² को भी विभाजित कर रहा है और ये यहाँ 5 b² को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि a और a बटे b को, ठीक है, a बटे b को विभाजित कर रहा है। जबकि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि सह अभाज्य संख्या में इसके जो गुणनखंड होते हैं उनमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है। जबकि यहाँ 5 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 क्या है, इनमें 1 के अलावा उभयनिष्ठ संख्या है, जिसका इन दोनों में क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, यानी कि दोनों के लिए ये 5 क्या है, उसमें अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। क्या है ये, एक विरोधाभास है। तो आपको यहाँ नीचे लिखना है, यह एक विरोधाभास है, ये एक विरोधाभास है, क्योंकि a b तो सह अभाज्य संख्या है, a b तो सह अभाज्य संख्या है। अतः हमने यह गलत कल्पना की, अतः स्पष्ट है कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस दो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम उसी प्रकार करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है। तो माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। ये हमने इसकी क्या कर ली, एक गलत कल्पना कर ली। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, बटेवे के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटेवे b। तो a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो 3 है इसको उधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बच जाएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटेवे b। 3 प्लस के उधर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर के उधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये भिन्न में से 3 को घटाते हैं, तो यहाँ इसको भी क्या कर देंगे, भिन्न के रूप में लिख देंगे, यानी कि a बटेवा b माइनस 3 बटेवा 1 लगा देंगे। तो अब देखिए 2 अंडर रूट 5 बराबर, इन हरों का लेसे पे लेंगे तो हरों का लेसे पे क्या आएगा, b आएगा। क्या आएगा, b। अब b का भाग b में देंगे, एक बार जाएगा, एक को a से गुना करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। एक का भाग b में देंगे, b बाहर जाएगा, b को 3 से करेंगे तो 3b हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, ये 2 जो है अंडर रूट 5 से क्या है, गुणा में है, तो उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो अंडर रूट 5 अकेला इधर रह जाएगा। ठीक है। तो देखिए a माइनस 3b बटेवा b है, तो 2 क्या है, गुणा में, तो भाग में आ गया, तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, a और b क्या है, अभाज्य, 6 अभाज्य संख्याएं हैं, और ये क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांकों को हम क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग भी करेंगे तो भी क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। तो ये देखिए, ये तो हो गई आपके अपरिमेय संख्या जो हमने पहले सिद्ध किया, अपरिमेय संख्या, यानी कि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या बराबर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं। और इसको अगर आप समझना चाहते हो उदाहरण लेके, तो आप a बराबर कुछ भी मान लो, जैसे a बराबर 2 ले लेते हैं, b बराबर 3 ले लेते हैं। ठीक है। और इसमें मान रख के देखते हैं, तो जहाँ जहाँ a है, a की जगह तो मैं क्या लिखूँगा, 2 माइनस 3, b की जगह क्या लिखूँगा, 3 बटेवे 2, b की जगह 3। ठीक है। इसको हल करते हैं, तो देखिए 2 माइनस 3 तरीका 9 बटेवा 3 दूनी 6, तो क्या बच जाएगा यहाँ, माइनस के 7 बटेवे 6, 3 दूनी 6। तो देखिए क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में है। तो ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय, जो हमने सिद्ध कर लिया पहले ही। तो अब यहाँ क्या लिखना आपको, ये क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ लिखना है, यह एक विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि अपरिमेय
संख्या परिमेय संख्या के परिमेय बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, बराबर नहीं है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 आपके हो गया है। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि इसमें 1/√2 और 7/5 6 + √2 ये अपरिमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आपको पहले ही पता है, पहला प्रश्न हल करते हैं हम। तो जब अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध करते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं हम, एक परिमेय संख्या है। ये हम क्या है, इसको मान लेते हैं, इसको विपरीत मानते हैं। अब क्या है, जैसे हमने पिछले प्रश्नों में किया वैसे ही इसको करना है। तो देखिए, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/√2 को किसके बराबर, a/b के बराबर, भिन्न के रूप में। और a और b क्या होती है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस गुणा करते हैं तो b इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, a/√2 हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, b एक से गुणा होगा तो b हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ गया, a/√2। अब देखिए, √2 क्या है, ऐसे गुणा हो रहा है, a/√2 से गुणा हो रहा है, तो ये a क्या है, इधर जाएगा, इधर बराबर के इधर भेजते हैं तो b/a हो जाएगा। बराबर में क्या रह जाएगा, √2, क्योंकि हमें क्या है, √2 को एक तरफ रखना है। तो अब देखिए, √2 को तो हमने सिद्ध कर लिया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये एक भिन्न के रूप में आ गई, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको पता है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय होती है क्या, नहीं होती है, तो अपरिमेय, ठीक है। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है, तो यहाँ लिख लीजिए ये विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, इधर कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला, तो इसमें क्या है, माना सेम ऐसे ही करना है, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया है, माना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें अपरिमेय संख्या है तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 7/5 बराबर a/b, ठीक है। तो a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख लो, a b सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए 7/5 से गुणा हो रहा है, तो एक गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो √5 बराबर a/b, 7 गुणा में तो भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके a/b 7, a/7 भी हो जाएगा।
तो अब देखिए ये तो क्या पूर्णांक है और भिन्न के रूप में है, तो ये तो हो गया आपके परिमेय, क्या हो गया परिमेय, परिमेय संख्या हो गई। और ये √5 जिसको हमने सिद्ध किया ये क्या है अपरिमेय। तो अपरिमेय बराबर नहीं होती है परिमेय के, ठीक है। तो ये क्या है एक विरोधाभास है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि मैंने आपको 2 नोट लिखवाए थे पिछले वीडियो में कि भाई कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी। और परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय का भाग देते हैं तो भी हमें क्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी, ठीक है। ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरे का अब लास्ट प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न 6 + √2, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ये हम इसे मान रहे हैं, यानी कि गलत कल्पना कर रहे हैं या विपरीत मान रहे हैं इसको। तो अब देखिए जब इसको हम परिमेय मान रहे हैं तो 6 + √2 क्या है, भिन्न के रूप में हो जाएगा, बराबर a/b। और a b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए 6 क्या है, इधर है तो बराबर के उधर भेज देंगे तो √2 इधर रह जाएगा, बराबर में a/b। 6 प्लस का है तो बराबर के उधर जाते ही क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए भिन्न में से 6 को घटाते हैं तो इसको भी भिन्न के रूप में कर लेते हैं। तो √2 बराबर लैसे पे क्या आएगा, b। अब b का भाग b में देते हैं तो एक बार जाएगा, एक को तो a हो जाएगा, -1 का इसमें देते हैं तो क्या हो जाएगा 6b। अब ये क्या है, सारी पूर्णांक संख्याएं हैं तो ये क्या है, परिमेय है। और √2 क्या है, हमने सिद्ध किया है कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है किसके, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ये बराबर को अगर जब तीसरी लाइन काटती है इसका मतलब ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। ये क्या है, एक विरोधाभास है, ये एक विरोधाभास है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपकी प्रश्नावली 1.2 पूरी हो गई है और चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को भी। थैंक यू।